ये किन किन मुसीबतों का सामना करके आपके किचन तक, आपके स्टोव पर रखे जाने वाले बर्तन में ये सब्जी पहुंचाते हैं, आपकी पेट, आपके जीभ के स्वाद को पूरा करते हैं। इसके बावजूद आप डिस्कशन में, बेवजह के डिस्कशन में पड़े रहते हैं। इनसे बचे और इंसानियत के नाते किसानों को सलाम कीजिए। नमस्कार, मैं जय निवास एक बार पुनः किसानों के बीच आया हूं और किसानों की झोपड़ी, किसानों की महल में ये कैमरा लगा चुका हूं, जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। और यह भिंडी अभी अभी खेतों से तोड़ के लाया गया, जैसा कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा था। और ये भिंडी बिल्कुल ताज़ी है और दूसरी तीसरी बार टूटी है। इसके बारे में किसान भाई साहब हमारे बैठे हैं जो मेहनत मजदूरी कर रहे हैं। इससे पहले जानूंगा क्या मेहनत है, क्या नफ़ा है, क्या नुकसान है और इनको करने से क्या जुनून है और क्या फ़ायदा है। इसके पीछे पूरा परिवार लगा हुआ है, अकेले करते हैं और इनको करने से क्या कुछ इनको एहसास, अनुभूति, अनुभव होता है। सबसे पहले अपना नाम बताएंगे आप? मेरा नाम है जी मोहम्मद नसीम। तेज़ आवाज़ में आप बोलेंगे तो आवाज़ जाएगी वहाँ। मोहम्मद नसीम। मोहम्मद नसीम, आप रहने वाले कहाँ से हैं? कैराना शामली। कैराना शामली से यहाँ दिल्ली कई सौ किलोमीटर दूर चल के बुराड़ी के खेतों में हैं। यह आपने पट्टे पर लिया है? हाँ, ये उगाई। कितने पैसे की? 20,000 का। 20,000 किला। हाँ। एक किले में आपने क्या लगाया है? भिंडी लगाया है जी। भिंडी ये कब लगाया था? ये अब से 1 महीना पहले लगाया था। 1 महीना पहले। अब फसल निकलने लगा। 1 महीना पहले बीज लगाया था। हाँ। अब फसल निकलने लगा। हाँ, ये फसल एक किले में अगर एक बार तुड़ाई होती है तो कितना भिंडी निकलता है? एक बार की तुड़ाई में 1.5 क्विंटल भिंडी निकलता है। और तुड़ाई कितना पैसे चला जाता है? 1600 रुपये। तुड़ाई यानी मेहनत मजदूरी, जो मजदूरी करने वाले लोग इसको खेतों से, फसलों से एक एक करके तोड़ते हैं। वो भी चिलचिलाती धूप में 35, 40, 42, कभी कभी 49 डिग्री के टेम्परेचर में। दिल्ली की टेम्परेचर हाईएस्ट रिकॉर्ड दर्ज हुआ है 49, और उस टेम्परेचर में भी ये खेतों में मौजूद रहते हैं। हम अभी 10 मिनट के लिए खेतों में इनके बीच गया तो पसीनों से तरबतर हो गया। ये 12 मास और 24 घंटे पूरे दिन सुबह से शाम तक इन्हीं खेतों में रहते हैं। ये पसीने की बूंद बूंद की कमाई है, जो खून से पसीना बनता है, उस पसीने की मेहनत की एक कमाई है। अब पूछते हैं इसकी क्या लागत है। ये पूरे खेत में भिंडी लगाने से लेकर पहली फसल तोड़ने तक जुताई, बुआई, मेहनत खेत की, और इसके बाद सिंचाई, क्या खर्चा आता होगा? 50,000 रुपये का। 50,000 रुपये खर्चा लगा दिया। इसके बाद फिर फूल आता है। इसके बाद भिंडी के पौधों में फूल आना शुरू हो जाता है। पहली बार जब आपने तोड़ा था तो कितने की निकला था? 35 किलो। पहले बार 35 किलो। अब कितना निकल रहा है? 1.5 क्विंटल। 1 महीने पहले मार्केट में क्या रेट था? 80 रुपये किलो। 1 महीना पहले 80 रुपये। चूँकि ये डायरेक्ट मंडी में आप ले जाते हैं क्या? मंडी में नहीं ले। ये मंडी में नहीं, ये डायरेक्ट कस्टमर को देते हैं। चूँकि इनके 3-4 बच्चे हैं, 3-4 बच्चे हैं जो थोड़े थोड़े लेके बाज़ारों में बेचना शुरू कर देते हैं, उपभोक्ता तक कॉलोनी में बेचना शुरू कर देते हैं। तो बीच का जो मार्जिन है, बिचौलिए को जो कमीशन जाता है, बिचौलिए को जो मुनाफा मिलता है, वो बच जाता है और ये इनके जेबी में आता है। इसलिए 2 पैसे इनको बचते। सही बता रहा हूँ? हाँ जी। तो अगर देखा जाए तो ये कितने दिनों पर 1 क्विंटल टूटने लगता है? ये क्विंटल कम से कम 4-5 रोज के बाद में 35 किलो तो 40 किलो होती है। फिर 60 किलो पे ये 25 दिन के बाद 1 क्विंटल पे आ गई 1.5 पे। अब कितने दिन गैप करके आप तोड़ते हैं इसको? तीसरे दिन। हर तीसरे दिन 1 क्विंटल भिंडी निकलता है। और मार्केट रेट अभी क्या चल रहा है जो बेचते हैं आप? 30 का, 35 का भी है और वैसे तो 40 का चल रहा है। और इसमें 1600 रुपये आपके तुड़ाई चली गई, तो आपके जेबी में क्या कुछ आता है? टोटल मार के चलो 2500 रुपये आते हैं। 2500 रुपये, यानी कि 25 रुपये किलो के हिसाब से इनके जेबी में आ जाता है। ये खुद नसीब हैं, किस्मत वाले हैं कि 25 रुपये किलो आ जाता है, वरना ऐसे भी किसान इन्हीं क्षेत्रों में मौजूद हैं जो 10-15 रुपये किलो भिंडी बेचते हैं। चूँकि उनका भिंडी बल्क में होता है और मंडी में जाता है, तो मंडी में जाने का किराया फिर वहाँ के आड़ती भी अपने हिसाब से लेते हैं और समय और मेहनत वो अलग। सही बता रहा हूँ? बिल्कुल जी, सही कह रहे हो। तो जो आपको भिंडी का रेट मिल रहा है वो सही है? फिलहाल तो सही है जी। सरकार से क्या कुछ कहेंगे आप? सरकार से कहेंगे क्यों ऐसा है, एक तो ज़मीनों की उगाई ज़्यादा हो रही है, और फिर जब से मतलब कि देखो, बुरा मत मानना, जब से बीजेपी आई इतनी पब्लिक परेशान है। पहले सिलेंडर मंदा था 550 रुपये का, ये सिलेंडर हो रहा है जी
10-20 रुपये कम है 1100 रुपये में। और महंगाई इतनी होगी, अब लोग करें क्या। आपकी उम्र कितनी हो रही है? मेरी उम्र 50 साल की है जी। 50 साल की उम्र है, 4 बच्चे हैं। मैंने तो केवल किसानी और खेती की बात कर रही थी, लेकिन महंगाई से त्रस्त भी हैं, जैसा कि गैस के बारे में बता रहे। और क्या क्या आप सरकार से महसूस करते हैं कि महंगा है, सस्ता है, क्या है? हमने तो जितना फ़ायदा मान लो सरकार में कांग्रेस की में हुआ ना, इसमें नहीं हुआ। और जब से ये आई है नू देखो, एक तो लॉकडाउन ने दुनिया तबाह कर दी। और एक ये तेल जो डीजल है ये बहुत ज़्यादा महंगा हो रहा है। ये डीजल के ऊपर हमारी खेती है। डीजल आपके खेतों में मशीन तक के लाइट नहीं आती? नहीं क्यों नहीं आती? ये एक बात बताओ, जंगल में खंबे नहीं है, जो कोई लेट ले जा रहा है खुद के ये खंबे गड़वा रहा है, तार लगवा रहा है। एक बार मान लो लाइन वहाँ से ट्रांसफार्मर से खिंचवाएगा 4-5 लाख रुपए में, कौन लगवाएगा यहाँ। ये कि इनकी खेतों की एक पॉलिसी है कि इन खेतों में निर्माण नहीं हो सकते हैं, निश्चित परमानेंट निर्माण नहीं, अस्थायी निर्माण नहीं हो सकते। इस वजह से बिजली के खंभे लगना इतना आसान नहीं है। अगर किसान चाहे, किसान मालिक, खेत मालिक चाहे तो लग सकता है, लेकिन खेत मालिक भला कभी नहीं चाहेगा कि हम किराए पे दे रहे हैं तो उन खेतों में खंभे गड़वा दूं और बिजली के तार लगवा दूं, ताकि इन भाइयों को, इन किसानों को फ़ायदा हो। लेकिन एक चीज़ और कहेंगे, पूरे भारत इन दिनों मस्जिद और मंदिर जोरों पर है, और इस बीच ये भिंडी आपके कढ़ाई में, आपके बर्तन में, कुकर में, पतीले में, जहाँ भी पक रहा होगा, इनसे पूछ के देखिएगा कि भिंडी तुझे किसने तोड़ा? हिंदू ने तोड़ा, मुस्लिम ने तोड़ा? तुझे किससे उगाया? हिंदू ने उगाया या मुस्लिम ने उगाया? इसके बाद इसका स्वाद चख के बताइएगा, क्योंकि ये भाई को मैं नहीं जानता और ये भाई को देखने से लगता है ये मुस्लिम समाज का है, जैसे अपना नाम बताए। और हिंदू मुस्लिम कीजिएगा तो निश्चित है मार्केट से आप सब्जी नहीं खा पाइएगा। अगर सब्जी खाना है तो भाईचारे और इंसानियत के नाते लीजिए, और हिंदू मुस्लिम का बकवास डिस्कशन बिल्कुल बंद कीजिए। भारत में रहना है तो धर्म निरपेक्षता की राग संदेश दीजिए। क्या बताएं? सही गया जी। हम यहाँ रात को भी कहते हैं जी, पूरी रात जाग के काटते हैं हम यहाँ। क्यों? लील गाय आती हैं, जानवर आते हैं, सो भी नहीं सकते हम यहाँ। ये किन किन मुसीबतों का सामना करके आपके किचन तक, आपके स्टोव पर रखे जाने वाले बर्तन में ये सब्जी पहुंचाते हैं। आपकी पेट, आपके जीभ के स्वाद को कम करते हैं, आपके जीभ के स्वाद को पूरा करते हैं। इसके बावजूद आप डिस्कशन में, बेवजह के डिस्कशन में पड़े रहते हैं। इनसे बचे और इंसानियत के नाते किसानों को सलाम कीजिए।